क्या? हाँ पंडित जी। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी शासन स्वामी देवादिदेव एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बो स्वामी की जय। भद्रभाव स्वामी की जय। कुंद आचार्य देव की जय। अम्बरी चंद्राचार्य महाराज जयसेनाचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। पर्यूषण पर्वराज की जय। 16 कारण भावनाओं की जय। रत्नत्रय धर्म की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। आदरणीय जीरा देवी जी पांड्या साहब, नम्र निवेदन 10 लक्षण धर्म का पूजा की स्थापना का छंद पढ़ने की कृपा करें। पहले क्षमा धर्म की 10 लक्षण धर्म की जय। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा मैं सकल ज्ञायक स्वभावी आत्मा आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा उत्तम क्षमा मार्गव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग भाव है किंचन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार है चुंगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करि तार है मैं सकल ज्ञायक स्वभावी आत्मा आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण द्रव्येभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए धन उन्हें हार धन विधि उन्हें हार नरमला ज्ञाता दोनों दान समारे दोनों समारे कूप जल सब दर्भ घर में परिणया निज हाथ दीजे साथ दीजे आया खोया बहनया धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को बिन दान शास्त्र साधु दोनों लहे नाही। वंदे जिनवरम आओ भव्यो तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की। आओ भव्यो तुम्हें सुनाए महिमा आत्म ज्ञान की। इस वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमो नमः। जय बोलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र
रत्नत्रय धर्म की जय। आज उसका धारणा है, इसलिए उसकी स्थापना। चहु गति फन विषहरण मणि, दुख पावक जलधार, शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निहार। ओम ह्रीम रम से अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीम रम से अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीम रम श्री त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक रत्नत्रय धर्म मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभोषित आवाननम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव सन्निधि गणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदितु सब सिद्धि तुवम चल मनोवमं गदिं पत्ते गच्छामि समुपाहुर ऋणमोसुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, वो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। गाथा नंबर 97 उच्चारण। ए दे शुभ उब ओगो तिबी हो शुद्धो निरंजनो भावो, जमसो करे दिभावम उवोगो तस्य सो कत्ता। हिंदी में संक्षेप में अर्थ पढ़ रहा हूं इस गाथा का। यद्यपि पहले इसकी उत्थानिका 94 पेज पर अंतिम पंक्ति। अब आत्मा के उपर्युक्त तीन विकारी परिणामों का कर्तापन है ऐसा बतलाते हैं। यद्यपि शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा का उपयोग शुद्ध है, निर्विकार है, तो भी अनादिकाल से इन उपर्युक्त तीन भाव रूप परिणामों में से आत्मा जिस भाव को करता है उस समय उसका कर्ता होता है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब 97 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। निरंजन आत्मा है, तो भी रहा त्रिविध मोह यामा है। जैसा विभाव करा योग भाता, करता उसी समय है उसका कहाता। बोलिए महावीर भगवान की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलीकर जी, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छानी वाले, उनकी परंपरा में समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतु की जय। समस्त आचार्य समस्त हारिका माता जी, अलग जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी, शत्रुविद संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सब ग्रुप में जितने भी श्रावक श्राविका विद्यमान हैं प्लीज हाथ जोड़ लीजिए और हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र निवेदन करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें उत्तम त्याग धर्म पर और संक्षेप में रत्नत्रय धर्म पर और समय सार की गाथा नंबर 97 पर विशेष रूप से समझाने की कृपा करें। सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पावनरोग, सादर चरण स्पर्श भैया जी। सबको शुभ आशीर्वाद दीजिए, सबको एक बार प्रसन्न कर दीजिए और उसके बाद में आप अपनी सुमधुर ध्वनि प्रारंभ कीजिए। दर्शन विशुद्धि भवतु। दर्शन विशुद्धि। मजो आ गयो, आनंद आ गयो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेता प्रकांड विद्वान मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म है। त्याग को धर्म कहा है और त्याग के लिए सबसे पहला नाम इन्होंने दान शब्द से चालू किया है पूजा में, कि दान 4 प्रकार। तो बहुत लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि दान अलग चीज है, त्याग अलग चीज है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही हो। सच पूछा जाए तो दान भी त्याग ही है। क्यों? आप सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ो, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 38वें सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 38वें सूत्र में दान की परिभाषा आई है। वो कह रहे हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अर्थात अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। तो वहां भी त्याग है वो। अब वो त्याग है, बाह्य त्याग है ऐसा आप कह सकते हो, बाह्य वस्तु का त्याग है, लेकिन त्याग तो है। क्योंकि जब कोई वस्तु का आप त्याग करोगे तो नियम से उसके ममत्व का भी त्याग होगा। अब ये बात दूसरी है कि कोई ममत्व का त्याग नहीं करके त्याग कर दे, तो ऐसा होता नहीं है। आप जब त्याग करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं चंदा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोचते रहोगे कि वो मेरा ही रुपया है, वहां पर भी मेरा रुपया है, ऐसा नहीं होता है। तो वो त्याग कर दिया तो त्याग हो गया, उससे ममत्व भी छूट जाता है। तो ममत्व का छूट जाना जो है वो त्याग कहलाएगा यहाँ पर। और दान के लिए जो परिभाषा अभी मैंने पढ़ी, उसमें विशेषता ये है कि जो अपने और दूसरे पर के लिए कल्याण का अनुग्रह हो, अनुग्रह मानी कल्याण मानी हो, उसके लिए हितार्थ हो, मानी अपना भी हित हो और पर का भी हित हो, तब वो दान कहलाता है। मानी दाता का भी हित हो और जिसने दान लिया है उसका भी हित हो। इसलिए इन्होंने लास्ट में लिखा है कि बिन दान क्या दिया, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे ना ही बोध हो। तो ये श्रावक का और साधु का दोनों का दान के कारण से ही एक तरह से संबंध है। बाकी तो ज्ञान वगैरह के लिए मुनिराज ज्ञान आपको देवे नहीं देवे, प्रवचन देवे नहीं देवे, स्वाध्याय करावे नहीं करावे, और कोई काम आपसे करावे, भैयावृत्ति करावे नहीं करावे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आहार के लिए तो उनको आना ही आना है। इसलिए श्रावक भी दान देगा तो बोध मिलेगा, और मुनिराज भी लेंगे, आहार दान लेंगे तभी अपनी साधना कर पाएंगे। तो वो साधना करना ही उनके लिए बोध है, ज्ञान का बढ़ाना, तप का बढ़ाना, वो उसके लिए उनको आहार दान लेना ही लेना है। इस प्रकार से तीर्थंकर भी आहार दान लेते हैं। देखो ऐसा बताया गया है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो यद्यपि बिना आहार के लिए उठे भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। वो अनंत चतुष्ट बने, उसके समचतुर संस्थान उनके है, और जो बल है उनका वो भी वज्र विषपनारा सहनन है। तो उनका कोई ऐसे भूख प्यास से मरण होने वाला नहीं है। फिर भी तीर्थ चलाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि तीर्थ चलाने के लिए वो आहार के लिए उठते ही उठते हैं। ये नियम है तीर्थंकर के लिए। अन्य कोई केवली हुए हैं वो चाहे नहीं भी उठे,
वो आप जिस दिन उस दिन उन्हें दीक्षा ली, उसके बाद में मान लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना वो ऐसे के ऐसे बैठे रह जाएंगे, ध्यान करते रहेंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, आहार के लिए नहीं भी उठेंगे वो। लेकिन तीर्थंकर जो हैं वो आहार के लिए उठते ही हैं, ऐसा नियोग है, ये नियोग है, इसको नियोग कहा जाता है। वो उठेंगे ही उठेंगे, तीर्थ चलाने के लिए ऐसा होता है। तो साधु और श्रावक दोनों के लिए दान आवश्यक है। और फिर कहा गया है कि स्वयं अपना और दूसरे का उपकार करना अनुग्रह है, दान देने से पुण्य का संचय होता है, ये अपना उपकार है, तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनके सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, ये पर का उपकार है। सूत्र में आए हुए स्व शब्द का अर्थ धन है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में बताया इन्होंने। क्या बताया है? अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम, मानी जो स्वस्याति सर्गो दानम मानी अपने धन का देना। अब देखो यहाँ पर याद रखना, आप याद रखना, बोलो मैं आपको बहुत एक थोड़ी सी एक जरूरी बात बता देता हूँ। आप यदि किसी के चौके में गए और उन्हीं के चौके की वस्तु उन्हीं के चौके से ली और महाराज को दे दी, तो बताइए इसमें आपका क्या दान हुआ? नहीं हुआ। इसलिए यदि आप मान लीजिए दूसरे के चौके में भी देते हैं मुनिराज को आहार, तो उस चौके में आप अवश्य कुछ न कुछ दीजिए, कोई सामग्री दीजिए, है ना, जो भी आपको देना है वो दीजिए। तब ऐसा समझा जाएगा भाई आपने, कोई बात नहीं, आपने मान लीजिए कोई एक चीज दी लेकिन दूसरी चीज आपने वहां पर जो महाराज की चल रही है वो दे दी, तो माना जाएगा। लेकिन आप वहां पर कुछ भी नहीं देते हैं तो भैया ऐसा हो गया जैसे कोई दूसरे की चीज उठाई और तीसरे को दे दी, तो उसमें उसको दान नहीं कहा जाएगा। तो अपना ही दान होता है, जो अपना चीज जिसको मानते हैं उसका दान होता है। दूसरी बात, यहाँ पर दान 4 प्रकार है, सब जानते हैं, है ना, आहार दान, औषधि दान और अभय दान और ज्ञान दान या शास्त्र दान, है ना। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ जो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे अपन 4 संघ मानते हैं। उसको धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए, मानी धन यदि आपके पास में है तो वो कैसा है? वो जैसे बिजली की चमक है, बस उतना ही है, लगता नहीं है अपने को, ये समझ में आता नहीं है, इसलिए उसको पकड़ करके रखते हैं, छोड़ते नहीं है, हैं, इतना मोह करते हैं। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, यद्यपि इसमें समय अपने को ज्यादा चाहिएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत जब आ गई है यादाश्त में, एक श्रीमान की घटना है। वो एक रुपए का थैली कहिए या लिफाफा कहिए, जो भी था, वो लेकर के जा रहे थे, थैला ही था हाथ में पकड़े हुए, तो बीच में कुछ मिल गए उपद्रवी जो मिल गए, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और उसके हाथ को मारा, हाथ पर मारा वो थैला लेने के लिए। वो भाई थैला नहीं छोड़ा, हाथ पर वो मारते रहे, हाथ जो है घायल हो गया, समझ लीजिए कट गया, उसके कारण से उनकी आगे जाकर के मृत्यु भी हो गई, लेकिन उन्होंने थैला हाथ से नहीं छोड़ा। शायद हो सकता है कि वो थैला छोड़ देते हाथ से तो वो बच जाते, वो कम से कम उनके ऊपर इतनी चोट नहीं पड़ती। तो मैंने वो ये जो एग्जाम्पल जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि देखो कितनी प्रीति होती है, जिसको कहते प्राण से भी प्यारा, जिसको 11वां प्राण बोल देते हैं धन को, इस तरह से। तो ये चीज है। तो लेकिन फिर भी अपने को विचार करना पड़ेगा कि ये जैसे तैसे भी जाएगा ही जाएगा, बिजली की तरह से ही है। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अव्यहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे। और निश्चय से यदि अपन कथन कहेंगे तो भैया अपना जो राग द्वेष का ही त्याग कहा जाएगा, क्योंकि त्याग तो असली में तो उसी का करना है, आत्मा के जो विकारी भाव है उन्हीं का त्याग करना है। आज अपन समय सार पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा कि ये जो अनादि काल से इस प्रकार का मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान रूप से जो भाव हो रहा है हमारा, इसको ही तो छोड़ना है। तो इसको जो छोड़ेंगे तो वो ही निश्चय से त्याग कहलाएगा। तो इसलिए निश्चय, राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता, दोनों दान समारे। दोनों तरह का दान, कौन सा? ये बाह्य से दान भी है और अंदर का त्याग भी है, ये दोनों प्रकार से होना है। दोनों संभारे कूप जल सम,
दर्भ घर में परिणया। ये आचार्य श्री हमको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बोले देखो ये एकदम कुएं के पानी के जैसे है, आप देते जाइए, आप देते जाइए, वो मिल जाएगा। इस पर भी मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, कहानी याद आती है। मेरे मामा जी ये कहानी सुनाए थे मेरे को एक बार। बोले एक श्रीमान जो हैं उनका, वो जा रहे थे कहीं, मानी कहीं है, वो बहुत गरीब थे। तो गरीब थे तो वो बेमाता जिसको बोलते हैं ना, एक कहानी है ये, बेमाता बोलते हैं जिसको, अपन वानी जो भाग्य लिखती है ऐसे बेमाता ऐसे। तो वो जा रही थी, तो एक साधु बाबा मिले, बोले क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रही हो? बोले एक व्यक्ति का भाग्य लिखने जा रही हूँ। अच्छी बात। और वापस आई, क्या लिखा? बोले मैंने उसके भाग्य में एक घोड़ा लिखा। बहुत अच्छी बात। बाई चांस जिसके भाग्य में वो लिख के आई थी वो व्यक्ति उन साधु बाबा के पास आ गया। अब साधु बाबा के पास आ गया तो कहा महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, बस एक घोड़ा है, उसी से मैं अपना कोई तरह से रोजगार करता हूँ, काम चलाता हूँ, बस उसी से मेरा काम होता है। तो बोले तुम एक काम करो, वो जो घोड़ा है ना उसको तुम किसी को दान दे दो। तो वो बोले महाराज आप क्या सी बुद्धि मुझे दे रहे हो, है उसी को भी मैं दे दूं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? बोले देखो भाई मेरे ऊपर विश्वास है तो दे दो और फिर तुम जानो। तो उसने सोचा कि चलो जब इतने बड़े सिद्ध युद्ध बाबा हैं तो चलो इनकी बात मान लेते हैं। तो उसने उसको एक घोड़ा किसी को दे दिया, दान दे दिया। अब दान दे दिया तो भाग्य में तो एक घोड़ा लिखा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं से एक घोड़ा आना है। तो कहीं से भी एक घोड़ा उसको और आ गया, समझ लो उसके कोई पूर्वजों का किसी के पास था तो उसके एक घोड़ा आ गया, कैसे भी समझ लो एक घोड़ा आ गया। तो खुश हुआ, फिर गया साधु बाबा के पास में, साधु बाबा एक घोड़ा तो मेरे आ गया। बोले काम करो तुम उसको भी दान दे दो, और जब और आ जाए तो उसको भी दान दे देना, और आ जाए तो उसको भी दान दे देना। ये क्या, हम दे देना, मैं कह रहा हूं ना। तो वैसे ही करता रहा, वो घोड़ा दान दे दिया। फिर घोड़ा तो आना ही है क्योंकि भाग्य में लिखा है। फिर दान दे दिया, फिर दान दे दिया, रहा नहीं। अब वो बेमाता सोचती है, बोले यार ये क्या हो गया, इसको कितने घोड़े दूंगी मैं, एक जस्ट कहानी है एक कहने के लिए है? तो बेमाता आई उस साधु बाबा के पास में, बोलती है बोले बाबा जी आपने उसको क्या बुद्धि दे दी, मैं कहाँ से लाऊं इतने घोड़े, वो तो रखता ही नहीं है, और मेरे को तो एक घोड़ा उसको देना रखना ही देना ही पड़ेगा। तो ऐसा, ये मतलब इस कहानी से ऐसा विचार करना कि आपके भाग्य में जो है वो तो आना ही आना है। इस कहानी से ऐसा मेरे को मानी शिक्षा मिली थी बचपन में। इसलिए जो है आप ये दान के बारे में विचार करो कि आप जो दान, ये कूप जलसम है कि मानी कुएं का पानी के उतना ही अंदर से और आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके भाग्य में उतना है, और आपका पुण्य से अपने आप बढ़ता रहता है और अपने आप आता जाता रहता है। इसलिए कभी भी विकल्प नहीं करना, हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा, ऐसे विचार करना। कि नहीं है तो चलो अच्छा है, अपने तो कोई उसका भोग विलास नहीं करना पड़ेगा, होगा तो को क्या क्या कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, नहीं है तो और अच्छा, चलो अपने तो आराम से बैठे हैं शांति से। तो धन बिजली उनहार, और क्या दिया दोनों इसलिए दे दिया उन्होंने कि धर्म घर में परिणया, निज हाथ लीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, या तो खाप होया या जाएगा। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, राग और द्वेष का विरोध करना, ये जो है वो साधु के लिए है। और बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, ये आज इसका अर्थ हो गए। तो त्याग जो है, और अब रत्नत्रय की बात अपन करें, और रत्नत्रय की स्थापना, आज पंडित जी साहब ने स्थापना शब्द जो कहा, वो तो मेरे को आज सामायिक में रत्नत्रय की स्थापना के ऊपर ही चिंतन हो रहा था। और रत्नत्रय तो बहुत सुनते सुनते और उसका अर्थ समझते समझते, समझाते समझाते बूढ़े हो गए हैं। अब जो है रत्नत्रय का व्रत भी कर लिया, सब कर लिया। आज मेरे को स्थापना इस शब्द के ऊपर में चिंतन हो गया। स्था अपना, उसको अपना बना लो। अपना कौन होता है? अपने शरीर को अपना बना रखा है, परिवार को अपना बना रखा है, धन दौलत को अपना बना रखा है। ये
ये तो जिस तरह से इसको अपना बना रखा है, ये तो है मिथ्या, ये तो है झूठ। आप रत्न त्रय को अपना बना लो, स्थापना मानी उसको अपना बना लो, उसमें स्थित हो जाओ, ये है स्थापना, है ना। चावल या लौंग से स्थापना करना ये तो व्यवहार है, बाहर दिखाने के लिए है पूजा करते समय। असलियत में तो अंदर में जो स्थापित हो जाए रत्नत्रय, बस यही भावना भाव, क्योंकि इसके बिना कुछ और आगे होने वाला नहीं है। सबसे पहला सूत्र ही कह दिया गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, यही रत्नत्रय है। इसी का विस्तार जो है कल अपन सम्यक दर्शन पढ़ेंगे, फिर सम्यक ज्ञान पढ़ेंगे, फिर सम्यक चारित्र पढ़ेंगे, तो इसको और विस्तार से अपन पढ़ लेंगे। ये अपना रत्न है, रत्न है, रत्न है, रत्न है, रत्न है। रत्न को कैसे संभाल के रखो, विषय चोर बहु फिरत है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। देखो इस काल में आपको सम्यक दर्शन भी होगा तो क्षायोपशमिक होगा, क्षायिक नहीं होगा यहाँ पर। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का मतलब ही है बूढ़े की लाठी की तरह से, तो वो आपको कभी भी हिला सकता है, छूट सकता है, छूट सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पुष्ट करना, दृढ़ रखना, उसके लिए ये सारा जितना भी आपके पुण्य कार्य आप जो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, स्वाध्याय इत्यादि कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें लगे रहना, साधुओं की संगति करते रहना, रत्नत्रय धारियों की संगति करते रहना, तो अपना सम्यक दर्शन जो है वो भी बना रहेगा। नहीं तो विषय चोर बहु फिरत है, वो पूरे अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं, पता नहीं किस समय किस कारण से किस निमित्त से कुछ भी भाव बिगड़ जाए, तो इसलिए या शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए जिसके कारण से अपने को सम्यक दर्शन भी हमारा छूट जाए, ऐसा भी होता है। देखो बहुत बड़े 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 विद्वान भी पूरे जीवन भर भी जिन्होंने आत्मा का उल्लेख किया, आत्मा के बारे में समझाई, समय सार सैकड़ों बार पढ़ा पढ़ाया, उनको भी ऐसी व्यथा आ गई कि हॉस्पिटल में रह गए, ऐसा भी संभव है। तो कब किसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ये रत्न है भैया, इसको संभालने के लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्र जब तक नहीं आएगा, सम्यक चारित्र नहीं आएगा, तब तक यह मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए इसको चारित्र में परिवर्तन करो अपने सम्यक दर्शन को, तब वो रत्नत्रय कहलाएगा। नहीं तो रत्नत्रय की खाली पूजा हो जाएगी। बहुत से लोग रत्नत्रय का विधान करते हैं, रत्नत्रय का तेला करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन रत्नत्रय को धारण करने के लिए आपको सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, ज्ञान भी वैसा होना होएगा, और फिर चारित्र भी आप लाइए। चारित्र में जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक नहीं लाएंगे, तब तक वो मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा आपके लिए, मार्ग ही नहीं बनेगा। अभी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, तो मोक्ष का मार्ग भी बनाने के लिए चारित्र पर अपने को जोर देना चाहिए। समय सार में क्या कह रहे हैं, है ना, वंदितु सब सिद्धे धूम चलम नोवमं गदिम पत्ते समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणियम एदेषु ये उवोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करेदि भावम उवोगो तस् सो कत्ता। क्या है ये उपयोग में है, कौन, आत्मा। आत्मा क्या है, उपयोग है। ये उपयोग मानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यही ये है आत्मा, और कुछ नहीं है। शुद्ध निश्चय नए से अपन यदि कहें तो उस उपयोग मात्र ही है और कुछ है नहीं। अब वो उपयोग कैसा हो रहा है देखो, कैसा हो रहा है, ये जो एदेशु, ये क्या है आपके पास में, ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये तीवी हो, ये तीनों का जो यहाँ पर बात बताई गई है, अपन जो गाथा में पढ़ते आ रहे हैं, ये तीनों कैसे हो रहे हैं, ये तीनों जो है जमसो करेदि भावम उपयोगो तस सो करता। अब उपयोग में आप जैसा भाव करोगे वैसा ये हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखो, आप विचार करो, इसका उदाहरण निश्चय में और व्यवहार में दोनों में समझते हुए करो।
एक उदाहरण इन्होंने टीका में ही दिया, स्फटिक का उदाहरण दिया है। स्फटिक का जो उदाहरण दिया है कि स्फटिक जो है शुद्ध है, आत्मा निश्चय से एकदम शुद्ध है, लेकिन सामने आपने जैसा फूल इत्यादि कुछ रख दिया है, वस्त्र रख दिया है जिस रंग का, उस रंग का वो स्फटिक। इसी तरह से आप एक उदाहरण और अपने को निरंतर जो 24 घंटा आपके काम में आता है, स्फटिक वाला तो आपके सामने देखने को कभी मिलता नहीं है, लेकिन एक उदाहरण जो आपको सामने अभी दिख रहा है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, बोलो है ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये खाली निमित्त है श्रीमान। मैं देख किसको रहा हूं? मैं पंडित जी को देख रहा हूं कि मैं अपने मोबाइल को देख रहा हूं? हाँ, को ऐसा विचार लगा लो। दर्पण को आप जब देखते हो तो दर्पण जो है वो आप में हो जाता है, आप दिख जाते हो उसमें, और आप कहते हो ओ ये मेरा चेहरा है। अरे वो चेहरा कहाँ है भाई? चेहरा तो तुम ही है, तेरे पास ही रह गया, उसमें तो तुम खाली खाली छाया दिख रही है। दर्पण तो दर्पण ही है, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं है। दूसरा आएगा तो वो दिख जाएगा उसमें, तीसरा आएगा तो वो दिख जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका ज्ञान दर्पण है, वो ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, और उसमें जो ज्ञेय होते हैं, और ज्ञेय के साथ में अब यहां लगाना भाव। इसलिए ये गाथा बनी है कि जिस समय जो जैसा भाव करता है उसका वो करता हो जाता है। क्या करें, है ना? हिंदी में पढ़ाया आपने, यद्यपि शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा का उपयोग शुद्ध है, निर्विकार है, ये शुद्ध नय की बात है। शुद्ध नय से तो सिद्ध समान है ना? ऐसा विचार कर लेना, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो भी अनादिकाल से ये जो तीन है, अप्रयुक्त तीन भाव रूप परिणामों में से आत्मा जैसा भाव करता है वैसा हो जाता। अब दर्पण की तरह से ले लेना। अब इसको हटाने का भी तरीका यही है, इनको हटाने का तरीका भी यही है कि भाई ये तो मेरे ज्ञान में आए हैं, मैं तो दर्पण हूं, मैं थोड़ी गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ी इनरूप हो गया। तो इसलिए जो आगे कह देंगे ये कि फिर भी वो उस रूप होता नहीं है, उनका द्रव्य कर्म का कर्ता होता नहीं है, उसने वो कर दिया है, उसने चेहरा आपका बना दिया है। आप मान लीजिए चेहरे को जैसा करते हैं, है ना, जैसा भी चेहरा है, वो आपने दाढ़ी नहीं बनाई है तो मान लीजिए आपका चेहरा ऐसा दिख रहा है। तो क्या उस दर्पण ने कर दिया क्या? दर्पण ने कर दिया क्या? आपके चेहरे पर दाढ़ी उगा दी क्या? नहीं। तो दर्पण तो बेचारा दिखाता है। इसी तरह आपका जो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेय को दिखाता है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान बाहर नहीं जाता है, आप ही के पास रहता है। वो दर्पण दर्पण में ही रहता है। अपने ज्ञान को दर्पण की तरह से अनुभव करना सीखो, दर्पण की तरह से अनुभव करना सीखो। इसीलिए क्या दिया गया है? सबसे पहले जो रत्नकंड श्रावकाचार्य में बनाया है मंगलाचरण, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। ज्ञान कैसा है? एकदम स्वच्छ हो गया है दर्पण। वो दर्पण बस उनको सब झलक रहे हैं, सब झलक रहे हैं, लेकिन वो दर्पण है। और हम लोग क्या करते हैं? जो जो झलक रहा है उससे तल्लीन हो जाते हैं। देखो, जब दर्पण अपन देखते हैं तो देखो हम संसारी व्यवहारिक कैसे हो रखे हैं। जब दर्पण देखो, दर्पण को हम देख रहे हैं, उसमें हम चेहरा को देख रहे हैं, जबकि चेहरा उसमें है उसमें चेहरा हो ही नहीं सकता। चेहरा तो चेहरा ही है, आप तो आप ही रह गए, है ना। उस स्फटिक का जैसा उदाहरण आप दर्पण में मिला लेना कि जैसे स्फटिक तो स्फटिक रह गया, और बाहर में कोई चीज पड़ी है उसके कारण तो स्फटिक काला दिखने लग गया, पीला दिखने लग गया, लाल दिखने लग गया। इसी तरह से आपका ज्ञान जो है ना, क्या हो गया?
अनादिकाल से इस प्रकार से हो रखा है। और जो हो रखा है बाहर के कारण से हो रखा है, निमित्त के कारण से हो रखा है। ध्यान देना, बाहरी चीज के कारण से हो रहा है, द्रव्य कर्म के कारण से हो रहा है आपका ये भाव। जैसे बाहर की चीज के कारण से दर्पण उस प्रकार का हो रखा है, उसी प्रकार से आपका ज्ञान जो है वो बाहर के वस्तु के कारण से, बाहर के कान निमित्त के कारण से ऐसे हो रखा है। लेकिन जब हो रखा उस समय तो आपका ही माना जाएगा। उस समय दर्पण में तो जिसका चेहरा होगा उस समय उसी का माना जाएगा। इसी प्रकार से आपका दर्पण जो है, वो जो आत्मा है, उस आत्मा में आप जो है जो जो भाव कर रहे हो, अब ये जो मिथ्यात्व है, ये जो अनादिकाल से अज्ञान है, ये अनादिकाल से अविरतिपणे का भाव है, इसको ये कहो कि भैया ये जो है ये दर्पण की तरह से मेरे में खाली दिख रहे हैं, लेकिन मैं तो स्वच्छ ज्ञान हूं, स्वच्छ ज्ञान स्वच्छ दर्पण की तरह से हूं। ऐसा निश्चय से जान करके उस दर्पणवत ज्ञान का तो ध्यान लगाना, श्रद्धान करना, और बाहर के जो निमित्त के कारण से हो रहा है उसके लिए अपना आचरण ऐसा करना ताकि क्या होगा, है ना, ये 10 धर्म जो बताए, रत्नत्रय जो बताया गया, ऐसा चारित्र पालन करना कि जिसके कारण से आपका ये मिथ्यात्व जो है, अज्ञान जो है और अविरतिपणा, देखो अविरति पर जोर देना। अज्ञान का तो आपको मैं कुछ नहीं बता सकता, किसको अज्ञान है किसको ज्ञान है, मिथ्यात्व किसको है किसको नहीं है ये भी नहीं बता सकता, लेकिन अविरति तो दिख जाती है भैया, ये तो बाहर व्यवहार में भी दिख जाती है। यद्यपि व्रत लेने के बावजूद भी आपका भावलिंग बना कि नहीं बना, महाव्रत होने के बाद भी भावलिंग बना कि नहीं बना, ये केवली गम्य है, आप नहीं जान सकते। लेकिन किस समय भावलिंग बन गया, किस समय द्रव्यलिंग रह गया, ये भी आप नहीं जान सकते। तो इसलिए आपको चारित्र तो धारण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई आपके भाले न समता सुख कभी न मुद्रा धरे। समता भी यदि आपको आनी है, सामायिक चारित्र भी आपके अंदर आना है, समता 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 जिसको कहते हैं सामायिक, आप वो भी यदि सच्ची सामायिक होनी है तो बिना मुनि मुद्रा धरे होने वाली नहीं है। आप घर में बैठ करके उसका अभ्यास कर सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन वास्तव में तो वो अवस्था आपको लानी ही पड़ेगी। जब तक आप किंचित मात्र भी परिग्रह अपने पास रखोगे तब तक उसका उसमें विकल्प जाना ही जाना है। वो किंचित मात्र परिग्रह रखने का अर्थ ही यह है कि बाहर की वस्तु आपके ज्ञान में जो है वो दिख रही है, और आपके ज्ञान में दिख रही है, आप तो वास्तव में तो दर्पण हो नहीं, आप तो जीव हो। तो दर्पण का जो उदाहरण बनाया है वो तो अजीब का उदाहरण बनाया हमने, स्फटिक का उदाहरण बनाया वो भी अजीब का उदाहरण बनाया वो, लेकिन जीव का उदाहरण तो आप स्वयं समझ सकते हो कि जीव में क्या हो रहा है, वो तो हो रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया भाई जिस समय तुम जो भाव कर रहा है उस समय तुम का भी है, ऐसा नहीं है कि वो किसी में और हो गया है। दर्पणवत है, ये सिद्धांत है, ये आपको ज्ञान निश्चय से ज्ञान में ऐसा करने के लिए है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान में जिस जो मिथ्यात्व है तो वो मिथ्यात्व रूप से हो गया, नहीं तो कहेंगे क्या, फिर सुधारने का तो पर्पज ही नहीं रहेगा। यदि अपन कहेंगे हम तो ऐसे ही हैं, शुद्धि हैं, तो शुद्ध